वो बदनसीब। शामली ने अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखा ही था कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे शामली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लाना ना भूलना। शामली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ शामली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब शामली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। शामली जवाब देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता था, और तुम हो कि। शामली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया और कहा, क्यों शामली, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अकल नहीं है। अकल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। शामली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे शामली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? शामली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने पीहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रामुआ की बीवी के पास, मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक शामली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है? शामली अपना हाथ मुंह धोते हुए बोली, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊँ क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। शामली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रामुआ की बीवी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कल मुँहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गई, पर एक दूसरे की झोंपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते। इसी हमले में शामली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे, तब से यही इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं, बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते। शामली 1 तोला नमक लेकर अपने पति रामस्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था।
सभी जगह रामस्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। श्यामली ने सोचा जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाज़ा खोलकर श्यामली अंदर गई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा ली होगी। कितनी रातें ये लोग बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर जा रहा था। उसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार किया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। श्यामली घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डरकर भाग गया, पर श्यामली खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। श्यामली की सांसें कम होती जा रही थी और अंततः उसने अपने बच्चों को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में उसका पति रामस्वरूप भी आ गया। वह अब भी नशे में धुत था। उसने अपनी पत्नी श्यामली को एक बार देखा और खटिये पर लुढ़क गया। उसको कोई मतलब नहीं था कि श्यामली मर गई है या जिंदा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।